नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के अंदर जो 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उसके बारे में थोड़ी मैं बातचीत करूंगा। और थोड़ी मैं बातचीत करूंगा कि ये 50% आरक्षण दिया गया है, इससे आने वाली भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और थर्ड ग्रेड की भर्ती कब आने वाली है, इस समस्त प्रश्नों का आपको आज जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बातचीत करता हूं कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जो आएगी उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण बीजेपी की सरकार के द्वारा दिया गया। अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने दिया है और उन्होंने ये कहते हुए दिया गया महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं को मतलब वरीयता देते हुए उन्होंने ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब इस आरक्षण से महिलाओं को लाभ होगा या फायदा होगा ये तो आपको पता ही है, तो इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। इससे तो महिलाओं की नौकरियां ज्यादा ही लगने वाली है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात है कि इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि इससे विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो लड़के होंगे वो कहेंगे कि हमें आरक्षण लड़कियों को किस उद्देश्य से दिया गया है, क्या कारण दिया गया है लड़कियों को आरक्षण, उन सभी प्रश्नों का जवाब भी देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि पहले 30% ऐसा आरक्षण प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 20% एक साथ बढ़ा दिया गया है और बहुत ज्यादा मात्रा में आरक्षण बढ़ाया है, तो उससे विवाद खड़ा होने वाला ये। और अब ये जो भर्ती है वो प्रक्रिया कब आने वाली है, भर्ती कब होगी, उससे अब मैं आपको बताऊं कि मैं किस पक्ष में हूं, क्या निष्पक्ष में हूं, तो मैं इसके बारे में ना तो आपको बता सकता हूं पक्ष में और ना ही निष्पक्ष हूं इसकी बात में। और क्योंकि हमारे तो पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं, तो हम तो दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़कियां आजकल नौकरी बहुत ज्यादा ही लगती है, तो ऐसा ऐसा बीच में इनका कोई मतलब देखा जाए तो इतना ऐसी कंडीशन नहीं है कि लड़कियां नौकरी नहीं लग रही है। तो मेरे हिसाब से आरक्षण होना नहीं होना चाहिए उसके बाद में मैं बातचीत नहीं करूंगा। मैं आपको नॉर्मली बातचीत करूंगा कि ये भर्ती प्रक्रिया कब आने वाली है, ये भर्ती कब होगी, उसके बारे में बातचीत करूंगा। तो ये जो भर्ती है ये भर्ती होगी आपके, अब जो बजट आने वाला 10 जुलाई को, 10 जुलाई को बजट होगा, पेश होगा, राजस्थान सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। तो उसको देखा जाए तो कितनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है बीजेपी की गवर्नमेंट में। तो आप कहोगे सर ये बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसी थर्ड ग्रेड की आने वाली है, क्या रीट के आधार पर लेंगे? तो सीधी सी बात है, पात्रता परीक्षा तो पहले होने वाली है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अब बातचीत ये रही है कि भर्ती प्रक्रिया कब होगी। तो ये भर्ती प्रक्रिया आपके देखा जाए तो 10 जुलाई को बजट आने वाला है, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 15,000 की बहुत बड़ी वैकेंसी आप मान सकते हो, छोटी वैकेंसी मान सकते हो, 15,000 के आसपास ये थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। 10 जुलाई को बजट पेश होगा और अब आप किसकी तैयारी करो, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करूं तो मैं कैसे, मेरे हिसाब से आपको अनावश्यक रूप से इन बातों पर और ये जो आरक्षण के मुद्दे, इनके बारे में बिना फालतू की राजनीतिक चर्चा किए बिना आपको अपने तैयारी में जुट जाना चाहिए। आपको मैं बता सकता हूं कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तो आएगी, उसके अंदर जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उनको तो उनकी अगर देखा जाए तो 15,000 की वैकेंसी आएगी, तो उसमें 7,000 तो लेवल 1 में चली जाएगी और पीछे रहे 7,000 के आसपास, तो 7,000 के आसपास रहेगी वैकेंसी, 7-8,000 के आसपास रहेगी। उसके अंदर डिवाइडेंस करते हुए संस्कृत के अलग है, हिंदी के अलग है, सामाजिक के अलग है, गणित विज्ञान के अलग अलग, इस प्रकार अपन देखा जाए तो इसका डिवाइडेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद गणित विज्ञान के जाते जाते पोस्टें कितनी बचेगी आपको पता ही है। अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ कितनी पोस्ट आएगी, लेकिन ये बात पक्की है कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के अलावा अगर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की अगर बात करें तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी तो देखा जाए तो 10 जुलाई के आसपास बजट पेश होगा, तो उसके अंदर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का भी जिक्र हो सकता है, क्योंकि ये भी बजट के पेश में आ सकती है भर्ती प्रक्रिया। और देखा जाए तो ये थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों साथ साथ में आएगी, फर्स्ट ग्रेड
ये तीनों भर्तियां एक साथ में आने की मेरे को लग रहा है एक साथ आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप गणित विज्ञान के छात्र हो तो आपको थर्ड गेट की बजाय सेकंड गेट पर आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेकंड गेट की वैकेंसी पहले आने वाली है। अब थर्ड गेट के अंदर जैसे पहले भर्ती नहीं आई है, उससे पहले आपको ध्यान ही है कि एक विवाद सा खड़ा हो गया है कि ये 50% आरक्षण का जो विवाद खड़ा हो गया है। अब आपको मेरे हिसाब से सेकंड गेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए पुरजोर से। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से सेकंड गेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अंदर आपको सेकंड गेट, अगर आप गणित से हो तो आपको सेकंड गेट गणित से तैयारी कर देनी चाहिए। आपको सब्जेक्ट बहुत ही मजबूत बनाना है। आपको ध्यान ये है कि इस बार अलग अलग जो प्रतिशत आरक्षण मतलब 40% का क्राइटेरिया है, उसको देखा जाए तो वो ज़्यादा प्रभावित आपको नहीं करेगा। इस कारण मेरिट हाई जाने वाली है, सीधी सी बात है। क्योंकि जो एवरेज आपके 40% आएंगे तो वो बहुत ही मतलब काफ़ी कई लड़कों के दोनों में पास होना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन उन दोनों को जोड़ के एवरेज में 40% काफ़ी सारे बच्चे ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कंपटीशन तो अच्छा सा रहेगा। अब आपको देखा जाए तो सेकंड गेट के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इस बार बढ़े हैं और बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की कोचिंग्स देखी जाए तो वो सभी कोचिंगों में सभी बैचेस फुल हो चुके हैं। और देखा जाए तो आप देखें तो IIM, आधार क्लासेज झुंझुनू और विभिन्न डायनेमिक क्लासेज जोधपुर, अधिकांश जो भी कोचिंग्स बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वो उनके बैचेस फुल चल रहे हैं। अब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि गणित के अंदर इस बार कितना सारा कंपटीशन है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है भाई साहब। इस बार गणित के अंदर भी कंपटीशन अच्छा सा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेरे हिसाब से आपको इन बातों से और इन बातों में उलझे बिना आपको एक तैयारी करनी चाहिए, मन लगाकर, बिना फालतू की ऐसी ऐसी बातों पे ध्यान न देते हुए आपको व्यवस्थित रूप से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैठ के और लाइब्रेरी में बैठ के, यहाँ पर रूम पर बैठ के आराम से मस्त होकर आपको SR सैनी मिला देनी है। और नवकार या JPS बुक को, आपको एक बुक को टारगेट लेते हुए उस बुक को बहुत बेहतरीन तरीके से उसके एक एक प्रश्न को मिला देना है, जिसके कारण आपके आने वाले जो भी भविष्य काल होगा उसके लिए आपको एक बहुत ही गोल्डन टाइम आने वाला है। तो इसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी आपको तैयार हो जाना है। आपको ऐसे कमर कस लेनी है कि हमें एक सेकंड गेट योद्धा के रूप में आपको एक रण में उतारना है। और उसके बाद आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। तैयारी को बहुत ही मन लगाकर आपको उसको तैयारी करनी है, तो जिसके फलस्वरूप आपको फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको इन बातों में, इन जो भी ये विभिन्न प्रकार की बात है, उन बातों में उलझे बगैर आपको व्यवस्थित रूप से आपको एक टाइम टेबल बनाना है। सुबह के समय अगर आप गणित विषय पढ़ते हो तो शाम के समय आप GK को भी साथ साथ में लेके चले, जिसके कारण आपको क्या करना चाहिए, आपको एक संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आई हुई है, दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा, उसकी डेट भी आ चुकी है। तो आपको उसको टारगेट लेके हुए चलना है और बहुत ही आराम से उस टारगेट को आपको अचीव करना है। तो उसके लिए जो भी आता है, जो भी आपके मन में विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करते हुए, विभिन्न प्रकार की जो भी अलग अलग आपके भ्रांतियां, उन सबको दूर करते हुए आपको आराम से उसको टारगेट बनाना है और आपको उस टारगेट को अचीव करना है। आपको इसमें भर्ती प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी कई लोग कहेंगे कि भैया अब थर्ड गेट की वैकेंसी आ गई, तू इधर आ जा, तुम उधर चला जा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर आएगा। आपको एक टारगेट लेना, बस आपको एक ही टारगेट लेना है, मुझे सेकंड गेट बनना है, मुझे फर्स्ट गेट बनना है, तो मुझे बनना ही है। मुझे इस प्रकार की फालतू बातों में उलझना नहीं। गणित विषय में तो एक्चुअली क्या होता है, आपको एक ही सब्जेक्ट होगी, आपको गणित विषय होगी तो आपको गणित विषय मजबूत होगी। और इस बात में कोई
कोई दे रहा है नहीं। पिछली बार 699 पोस्ट बैकलॉग में है, तो वो तो आने वाली है। 700 पोस्ट वो होगी, 1000 पोस्ट नहीं आ जाएगी तो कम से कम 1700, 1500 से 1700 पोस्ट आने वाली गणित विषय के अंदर। तो इस बात को आपको एक मोटिवेशन के रूप में रखना है, क्योंकि अगर तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट्स बढ़े हैं तो पदों की संख्या भी बढ़ गई है। आप देख रहे हो आसपास में गाँव में देख रहे हो कि कितने सारे वैकेंसीज पोस्ट खाली है गणित विषय की। तो आपको इन बातों में ध्यान, विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक चर्चा होती है उनमें ध्यान दिए बगैर आपको एक ही टारगेट लेना है गणित विषय के अंदर। आपको उनको सेकंड गेट बनना है तो बनना ही है बस। आपको बगैर बिना फालतू की अलग अलग बातों में उलझे बगैर आपको एक ही टारगेट लेना है, सेकंड गेट, सेकंड गेट, सेकंड गेट। और बिना इधर उधर के देखे आपको लक्ष्य को हासिल करना है। और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करते रहिए। आपको इन बातों में उलझना नहीं है, कब आएगी भर्ती, कब होगी प्रक्रिया। अरे आपके सामने भर्ती आई हुई है, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की, जो दिसंबर में परीक्षा होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको संस्कृत शिक्षा विभाग तक लगभग सिलेबस काफ़ी आपको अचीव करवा दूंगा। तो उससे आपको मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा होगी उस समय आपको मैं एक बताऊंगा कि मेरे इन वीडियोस में से कितने प्रश्न आए। उसकी मैं आपको एक नया वीडियो लाके दूंगा आपको कि कितने प्रश्न मेरे इस वीडियो से आए, वो भी आपके सामने पेश करूंगा। तो उससे पहले मेरे को भी खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपके सामने, बहुत सारी क्लासेज आएगी, आप उन क्लासेज का आनंद लीजिएगा। आप बहुत बिना फालतू की इन बातों पर ध्यान दिए बगैर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके कंटेंट को पेश करवाने के लिए आपके साथ मेहनत करूँगा, और मेहनत पुरजोर से करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना, और बिना फालतू की इन बातों पर और कौन सी भर्ती कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन बातों पर उलझे बगैर आपको विभिन्न प्रकार की जो चर्चा है उन पर, राजनीतिक चर्चा और विभिन्न प्रकार की जो इधर उधर की चर्चा है उनमें ध्यान दिए बगैर आपको एक ही टारगेट लेके चलना है, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2025 के अंदर होने वाली है भर्ती, जो संस्कार सेकंड ग्रेड की आएगी नहीं। अब आपको भर्ती अगर 24 में आएगी तो 25 में एग्जाम हो जाएंगे इसके लगभग, ऐसा लग रहा है मुझे। अब आपको एक रणनीति बनानी है, और आपको इन आसपास की बातों में ध्यान नहीं देना है। आपको एक टारगेट लेना है, इधर उधर की बात में ध्यान नहीं देना है। कई लड़के पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर पीछे रह गए, उनका ध्यान रीट के अंदर चला गया। अब वो रीट में से भी पीछे रह जाएंगे और सेकंड ग्रेड में से भी पीछे रह गए। इस कारण आपको अभी भी तैयारी करनी है। तो आपको सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, आपको लगता है कि मैं मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको अचीव कर सकता हूँ, तो ही आप इसके अंदर आइए। अगर आपको लगता है कि मैं 10 एक प्रश्न मिलाया, अब आपको कहो मैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का बन गया, वह धुरंधर है, ऐसा तो संभव नहीं है भैया। आपको तपस्या तपनी पड़ेगी, एक साल भर आपको बहुत सारे प्रश्न मिलाने के, हजारों प्रश्न मिलाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक योद्धा के रूप में, सेकंड ग्रेड के योद्धा के रूप में आ गया हूं आपके सामने। तो आपको विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं में, उनमें आनंद लिए बगैर आपको एक खुद को एक तैयारी के अंदर झोंक लेना है, और फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना है। ये चीज है। अब आपके अगर कोई प्रश्न है, आपको लगता है कि सर कब है क्या है, तो मैं बता सकता हूं कि मैं कह रहा हूं 2025 के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया होगी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की। उस तक आपको इस बुक को मिलाना है, ठीक है। ये जो बुक है वस्तुनिष्ठ गणित की, SR सैनी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आपको इसको अंदर मिलाना है। इस बुक को मैं आपके सामने इस बुक को आपको आराम से मिलाना है। और दूसरी बात है, राजस्थान जीके के अंदर आपको बात करें तो राजस्थान जीके के अंदर बहुत सारी बुकें आती है, तो उनको मिलाइए। राजस्थान जीके के अंदर अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो गणपत सिंह जी राजपुरोहित की हिस्ट्री पढ़ना भैया। राजस्थान जीके के अंदर गणपत सिंह जी राजपुरोहित की हिस्ट्री पढ़ लेना वहाँ से। और भूगोल के भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे पढ़ लेना। और साइकोलॉजी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, अपने धीर सिंह धाबाई से पढ़ सकते हो। अगर वहाँ से अगर आपको डिफ़िकल्टी लगता है तो मेरे हिसाब से
फर्स्ट रैंक की बुक लेके आनी और उनसे पढ़ लेना है, ठीक है। और अशोक पारिक सर से भी पढ़ सकते हो, अशोक पारिक सर जी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको राजनीति अपने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कौन सी बुक लानी है, सिखवाल पब्लिकेशन की बुक लानी है। सिखवाल पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक आती है, तो वहाँ से आपको जो कंटेंट है जो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हमारे को अगर पढ़ना है गणित, तो गणित तो मैंने बता दिया आपको, ऐसा शनि पूरी मिलानी है दोनों। उसके बाद आपको कोई विभिन्न प्रकार के नोट्स में विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीजों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको टेस्ट सीरीज भी देखनी है तो राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की कोचिंगों के टेस्ट सीरीज है। अगर एसआर सैनी को अगर कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है जिसमें अगर वो एचआर सैनी बुक को अगर प्रिपेयर कर रहा है तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जैसे डायनेमिक क्लासेज जोधपुर के अंदर है, तो वहाँ से अगर टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। और भाटिया आश्रम श्री गंगानगर के अंदर है, वहाँ से अगर आप टेस्ट सीरीज लोगे तो वहाँ पर भी भाटिया आश्रम में भी आप टेस्ट सीरीज देखोगे तो वो एसआर सैनी बुक को प्रिपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बुक में से आप उनके प्रश्न आएंगे, तो इसका मतलब समझ सकते हो कि एसआर सैनी बुक के अंदर कितनी काबिलियत है, बच्चे कितने नौकरी लगते हैं इससे, उसके आप अनुमान लगाओगे। 1 साल 1.5 साल बाद में आपके जब रिजल्ट आएंगे तो मैं आपके सामने रिजल्ट पेश करूँगा, उसके बाद आप अनुमान लगाओगे कि इतने सारे नौकरी लग गए इससे, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको और क्या पढ़ना चाहिए, और एक टारगेट बनाना है। सुबह के समय आपको जीके पढ़ना है, शाम के समय गणित पढ़ना है, ठीक है। 5 घंटे जीके पढ़ना है तो 5 घंटे गणित पढ़ लो, 10 घंटे पूरे दिन में आपको पढ़ना है कम से कम। तभी आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही है, 8 से 10 घंटे, 4 घंटे पढ़ो तो नहीं 3 घंटे जीके पढ़ लो और 5 घंटे गणित पढ़ लो बस। और कोई अगर आपके सवाल है तो आपके प्रश्न है तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात है कि आपको एक टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको राजस्थान के जो शिक्षा टीचिंग मेथड के जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जो वहाँ पर मैं रोजाना कभी कभी क्विज डालते रहता हूँ, तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेन टेलीग्राम ज्वाइन है मेरा, उस टेलीग्राम आप टेलीग्राम पे ऊपर की तरफ सर्च करोगे मैथ्स वाले JR सर, मैथ्स वाले JR सर, तो वहाँ टेलीग्राम के ऊपर की तरफ मेरा फोटो आ जाएगा और मेरा चैनल आ जाएगा, जहाँ पर 2000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स है, तो उसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। और उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको विभिन्न प्रकार की मेरी क्लासेज के बारे में अपडेट आ जाएगी, विभिन्न प्रकार की जो मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। और उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वहाँ से आप मेरे से टच में रहोगे। दूसरी बात है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो। मेरे से आप व्हाट्सअप नंबर है मेरे 7073681169 7073681169, वहाँ पर आप मेरे से व्हाट्सअप पे आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई भी आपके प्रश्न है तो। दूसरी बात है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। और दूसरी बात, आप टेलीग्राम अपन कमेंट भी लिखोगे तो मैं भी उसको रीड कर लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को इतने समय तक आपने मेरे से सुना और मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।